प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान मित्रों, जिस तरीके से हमने कल के वीडियो में चर्चा की कि प्याज में फिर से सोमवार से चमक देखने को मिल सकती है, प्याज की तेजी कब तक हो सकती है, यह विस्तृत रूप से मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया। लेकिन आज किसान मित्रों संडे है और आज सुपर संडे के होने की वजह से भारत की 90 से 95% मंडियां बंद है। लेकिन आज जो मंडियां बंद है उसके बावजूद भी जहां पर सेंटरों पर कुछ जो सेंटर खुले हैं वहां पर प्याज के बाजारों में 1 से 2 रुपए तक की तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही है। यह सबसे अच्छी और गुड न्यूज है कि जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते में देखा है कि 4 से 5 दिनों में किसान और व्यापारी मित्रों के बीच में इतनी घबराहट थी कि बाजार बढ़ नहीं पाए और बाजार में 3 से 4 रुपए तक की मद्दी हम लोगों को देखने को मिली। 25 जून को जो बाजार थे वह आज 12 जून को भी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी इस पिछले हफ्ते में जो बारिशें पूरे भारत में हुई है, मानसून का आगाज हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों में पहली बार बारिश हुई, राजस्थान में बारिश हुई, पटना में, बिहार में बारिश हुई, गुलाब बाग में बारिश हुई, दिल्ली में बारिश हुई। जिस बारिश का असर किसान मित्रों प्याज की बिक्री पर हम लोगों को देखने को जरूर मिला है। लेकिन अब हम बात करें कि आने वाले समय में प्याज के बाजारों में किस तरीके से और क्यों तेजी देखने को मिल सकती है। यदि आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट जानकारियों के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लगातार प्याज से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंच सके। किसान मित्रों, हम बात करें कि प्याज में तेजी क्यों होने वाली है। यह तो सबको ही पता है कि सुपर प्याज किसी भी तरह से मद्दा इस वर्ष नहीं बिकने वाला। पर या 2024 की तर्ज पर प्याज का बाजार जून के महीने में भी हम लोगों को बहुत अच्छा दिखाई दिया, जुलाई का महीना भी बहुत अच्छा चला। लेकिन ये जो पिछला हफ्ता है इसमें 3 से 4 रुपए की मद्दी ने किसानों के बीच में और व्यापारी मित्रों के बीच में इतनी घबराहट पैदा कर दी कि जिससे प्याज के बाजार सुपर मालों में भी हम लोगों को कटते हुए नजर आए। लेकिन जिन किसान मित्रों का प्याज एवरेज है, खराब हो रहा है और वह 35-40 रुपए के चक्कर में यदि अभी भी बैठे हुए हैं तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपने किसी भी वीडियो में आप लोगों से नहीं कहा है कि आप माल रोकिए। लेकिन आपका माल खराब हो रहा है, एवरेज है, तो आप चाहे बाजार डाउन की स्थिति में हो या तेजी की स्थिति में हो, आप लोगों को मंडियों में अपना माल लेकर जाना ही पड़ेगा। उसका कारण है कि यदि आप तेजी में बैठे रहे, क्योंकि 5 से 7 रुपए की तेजी 15 दिन में बनी थी और 3 से 4 रुपए की मद्दी 3 दिन में आ गई। अब उस तेजी को वापस से वहां तक पहुंचने में फिर से हम लोगों को 1 सप्ताह लग सकता है। तो ऐसे में किसान भाइयों, आपका माल जो एवरेज है, खराब हो रहा है, जिसमें सड़न की समस्या आ रही है, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, ऐसे प्याज को किसान भाइयों हम लोगों को मंडियों की तरफ लेकर जाना ही पड़ेगा, वरना बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी बन सकती है। क्योंकि बांग्लादेश में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि वहां पर प्याज रुक सके। प्याज 3 गुना पैदा जरूर हुआ है। बांग्लादेश की भी स्थिति यह है कि यदि सरकार बातें कर रही है, किसान मित्र बातें कर रहे हैं, व्यापारी मित्र बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से कटहल का निर्यात बांग्लादेश चीन को करता है, उसी प्रकार क्या प्याज का निर्यात भी बांग्लादेश चीन को कर सकता है। ऐसी चर्चाएं ऑफिशियली नहीं है, लेकिन वहां के किसान और व्यापारी मित्रों के बीच में ऐसी चर्चाएं चल रही है। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश में जिस तरीके से प्याज में सड़न हो रही है, इससे ऐसी सुगबुगाहट लग रही है कि बांग्लादेश में भी सितंबर तक प्याज नहीं बचेगा और वहां पर भी प्याज के बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन सितंबर तक भारत में भी प्याज नहीं बचने वाला है, क्योंकि भारत में भी प्याज की जो समस्या है, प्याज में सड़न की जो समस्या है, वह गहराती जा रही है और हर घरों में प्याज में सड़न की समस्या है। यदि आप लोगों ने 2000 कट्टे स्टॉक किए हैं तो 2000 कट्टों में यदि 5 लाट है तो 5 में से 2 लाट तो आपके भी खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों, ऐसे माल को ना रोकिए जो प्याज हम लोगों को सितंबर अक्टूबर तक की सेल ना कराए। यदि सितंबर अक्टूबर तक की सेल करने वाला प्याज आप लोगों का है तो ऐसे ही प्याज का स्टोर करके रखिए, वरना अपने प्याज को धीरे धीरे मंडियों की तरफ जरूर लेकर जाए जिससे नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि प्याज के बाजार में जब 2 रुपए की तेजी होती है, यदि कल से ही चमक देखने को मिली तो सोशल मीडिया पर बहुत से लोग, ऐसे लोग आ जाएंगे जो 50 रुपए 40 रुपए की बातें करने लगेंगे। लेकिन ऐसी अफवाहों से किसान मित्रों अभी दूर रहे, क्योंकि प्याज के बाजार में
इतनी जल्दी 10 से 15 रुपए की तेजी नहीं होती, लेकिन बाजार में गड़बड़ के साथ में बाजार चलता रहेगा। बाजार में किसी भी तरह से घबराने वाली बात नहीं है। 2 से 3 रुपए 4 रुपए तक की मद्दी यदि हम लोगों को दिखाई दे रही है तो रुक रुक कर अपने प्याज को बेचना चाहिए। लेकिन एवरेज प्याज और जिन किसान मित्रों का प्याज खराब हो रहा है उनके लिए कोई सजेस्ट नहीं है। आप लोग धीरे धीरे मंडियों की तरफ जाएं और अपने प्याज का विक्रय जरूर करें, क्योंकि प्याज आज आप लोग उसको 17, 18 और 19 रुपए 20 रुपए में बेच रहे हैं, वह यदि आपने 15 दिन रोक लिया तो वह यदि बाजार यहां से 30 रुपए भी होता है तो भी आपका प्याज वही 15 रुपए किलो बिकना है। तो आप लोग अपने प्याज को ना रोके। लेकिन जिन किसान मित्रों के पास में सुपर प्याज रखा हुआ है और रिस्क कैपेसिटी उनकी अच्छी है तो आप ऐसे प्याज का स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन आप लोग यदि सोच रहे हैं कि अगस्त के महीने में ही 40 प्लस या 50 प्लस हो जाएगा तो यह एक रिस्क वाली बात होगी आपके एवरेज प्याज के लिए। लेकिन अच्छे प्याज जिन किसान मित्रों के पास में रखे हैं उनके लिए किसी भी तरह से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी यदि एक सप्ताह में यदि बाजार 2 से 4 रुपए टूटता भी है तो आने वाले सप्ताह में किसान भाइयों प्याज के बाजार में फिर से सुधार देखने को मिल रहा है और मिलेगा। अब हम बात करें नासिक की मंडियों की। नासिक में कल की मंडियां यदि हम देखें तो बहुत सी मंडियां, जैसे कि महाराष्ट्र की लगभग 70% मंडियों में 1 से 2 रुपए की चमक हम लोगों को देखने को मिली है। बिहार और दिल्ली, कानपुर और पंजाब ऐसे सभी सेंटर जहां पर मध्य प्रदेश का माल अधिकतर जाया करता है, पंजाब में, बिहार में, पटना में, गुलाबबाग में, सिलीगुड़ी में, असम में, ऐसे सेंटरों पर प्याज में किसी भी तरीके से अब आने वाले सप्ताह में हम लोगों को नरमी दिखाई देने वाली नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर बारिशें बंद हो चुकी है और बारिश ज्यादा हो रही थी इसीलिए बिक्री कमजोर थी। लेकिन जैसे ही बारिश खुली वहां पर बिक्री बढ़ गई है। जैसे जैसे बिक्री बढ़ेगी वैसे वैसे प्याज के बाजार में फिर से 2 से 3 रुपए तक की तेजी हम लोगों को आने वाले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। लेकिन 15 से 17 तारीख के बाद किसान भाइयों जो मैं तारीख बताता हूं आप उसी तारीख को लेकर ना बैठे। 2 से 4 दिन ऊपर और 2 से 4 दिन नीचे भी हो सकते हैं। लेकिन 17 तारीख के बाद किसान भाइयों ऐसा लग रहा है कि प्याज के बाजार में फिर से 5 से 7 रुपए तक की तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। यदि आप लोग अभी भी सुपर माल रखे हुए हैं, एवरेज माल रखे हुए हैं, तो आप इस बाजार को भी कम ना समझें, क्योंकि आप लोगों को यदि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपकी रिस्क कैपेसिटी कमजोर है, आप माल को सितंबर तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपने प्याज का विक्रय जरूर करें। मंडियों में जिस तरीके से हम लोगों ने इस सप्ताह में भीड़ देखी ऐसी भीड़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब भी भीड़ होगी प्याज के बाजार में हम लोगों को 1 से 2 रुपए की मद्दी दिखाई देगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि 27-28 रुपए तक के बाजार सुपर प्याज में हम लोगों ने सप्ताह में देखे और इसी सप्ताह में हम लोगों ने उसी प्याज को 23 रुपए बिकते हुए भी देखा है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, प्याज में किसी भी तरीके से आगे कोई भी नरमी नहीं है। लेकिन समस्या एक ही है कि प्याज को धीरे धीरे ही बेचना है, सुपर प्याज को। और एवरेज प्याज है तो आप लोगों को उसको भी मंडियों में कंटिन्यू एक ही मंडी में 100 कट्टे 200 कट्टे लेकर नहीं जाना है। आपके आसपास क्षेत्र की यदि 5 मंडियां हैं तो 5 मंडियों में थोड़ा थोड़ा प्याज करके हम लोगों को लोकल में ही उसको बेचना है। किसी भी तरह से लोडिंग के चक्कर में एवरेज प्याज में ना रहे, क्योंकि एवरेज प्याज में आपने यहां पर ग्रेडिंग करके भरा और जब मंडियों में लेकर जाएंगे, यदि 2 से 3 दिन की ट्रेवलिंग यदि आपका प्याज नहीं कर पा रहा है तो उस प्याज में 2 से 4 किलो तक भी सड़न आपकी कट्टियों में दिखाई देगी। इसलिए किसान भाइयों सतर्क रहे, सावधान रहें और बने रहें प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। आप लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है ताकि यह वीडियो अन्य किसानों तक भी पहुंचे और आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन, प्याज के विषय की जानकारी, प्याज की खेती की जानकारी, प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं लगभग 80 से 90% सही निकलती है। तो आप लोग बने रहें प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।